तीरधन पुरुगुण सहिदे अरहंते विदित सयल सभावे पणमे सिरिसा वोच्छम समासदो पिंड सुधिधु। कल बनीपक दोष तक हुआ था ना जी। अब चिकित्साम प्रतिपादयनाह। चिकित्सा दोष है, दवाइयाँ बता दो नुस्खे और सामने वाले को प्रभावित करके उससे आहार लो। माने चीटिंग कहीं भी करोगे फंसोगे। आपका अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिए। कोमार तनुतिगिंछार कोमार तनुतिगिंछा रसायन विष भूद खार तंतु च तंतम च रसायन विष भूद खार तंतम च कोमार तनुतिगिंछा कोमार तनुतिगिंछा कोमार तनुतिगिंछा कोमार तनुतिगिंछा। कोमार तनुतिगिंछा रसायन विष भूद खार तंतम च रसायन विष भूद खार तंतम च सालंकीय च सल्लम सालंकियम च सल्लम तिगिंछ दोषो दु अट्ठविहो तिगिंछ दोषो दु अट्ठविहो कोमार तनुतिगिंछा रसायन विष भूद खार तंतम च सालंकियम च सल्लम तिगिंछ दोषो दु अट्ठवियो। 8 प्रकार की चिकित्सा है। कोमार तनु तिगिंछा। कौमार तनु तिगिंछा यानी कौमार चिकित्सा, तनु तिगिंछा शरीर की चिकित्सा, तनु चिकित्सा। रसायन रसायन चिकित्सा, कोई रसायन बना दो। विष विष चिकित्सा। भूत भूत चिकित्सा। खार तंत्रम क्षार तंत्र, ठीक है, उसमें बोलते हैं ना क्षार सूत्र बनते हैं, क्षार सूत्र से चिकित्साएं होती है, कई सर्जरी होती है। तो क्षार तंत्र। फिर क्या है? सालंकी है। सालंकी सालाकी, सलाका लगा करके कुछ करते हैं सुई वाली, सुई से, उसमें अलग अलग चीज है। आयुर्वेद के आते हैं। फिर सल्लम सल्ल चिकित्सा। तिगिंच दोषो दुअट, ये चिकित्सा के 8 दोष हैं। चिकित्सा दोष है 8 प्रकार की चिकित्सा से जीविका करना और आहार लेना मुनि को, ये चिकित्सा दोष। तो कौमार चिकित्सा, तनु चिकित्सा, रसायन, विष, भूत, क्षार तंत्र, सलाका और शल्य, ये 8 हो गए। कौन कौन से? कौमार, तनु, रसायन, विष, भूत, क्षार तंत्र, सलाका और शल्य। देखो एक ही अर्थ इसका। कौमारम बाल वैद्यम, कौमारम बाल वैद्यम, कौमार यानी बाल वैद्य शास्त्र, यानी मासिक सांवत्सरिक आदि ग्रह त्रासन हेतु, मासिक सांवत्सरिक आदि ग्रह त्रासन हेतु के मासिक सांवत्सरिक आदि पीड़ा देने वाले ग्रहों के त्रासन यानी निराकरण के लिए जो शास्त्र है उसका नाम क्या है? कौमार शास्त्र। ग्रह निवारण करने वाला शास्त्र क्या है? कौमार शास्त्र, ठीक है। तनु चिकित्सा ज्वरादि निराकरणम, तनु चिकित्सा ज्वरादि निराकरणम, कंठ उदर शोधन कारणम च, कंठ उदर शोधन कारणम से। और तनु चिकित्सा क्या ज्वर आदि को दूर करने वाले या कंठ उदर के शोधन करने वाले साथ, जिससे शरीर की शुद्धि होती। हाँ। रसायनम बलि पलितादि निराकरणम बहुकाल जीवितम च,
रसायनम बलि फलितादि निराकरणम बहुकाल जीवितत्वम से। रसायन को विशेष रसायन दिया तो बलि फलितादि निराकरणम, शरीर की सलवटें निकाल देना, है ना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तंतुंडम, जातः टुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न छिंडदि आशा पिंडम, तदपि न छंडदि आशा पिंडम। अंग गलित हो गया, पलितम मुंडम, मुंह एकदम पलित हो गया, सिकुड़ गया, बाल सफेद हो गए। दसन विहीनम जातम टुंडम, और मुंह दांत रहित हो गया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे के कारण लाठी लेके चल रहा है। तदपि न छंडदि आशा पिंडम, तदपि न मुंचदि आशा पिंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तो भी आशा पिंड को छोड़ता नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने के बाद आसक्ति और बढ़ जाती। तो पलितम शब्द है ना, तो क्या हुआ कि बलि पलितादि निराकरणम, चिर यौवन बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के रसायन दिए जाते हैं। आज भी आयुर्वेद में ऐसे रसायन हैं। वृद्धावस्था में मेमोरी लॉस होती है, मति भ्रम होता है, वो दवाइयाँ दे दी जाए, मकरध्वज वगैरह, चेतन रहता है, ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है। बहुकाल जीवितम च, दीर्घ काल जीते हैं उससे। फिर विषम स्थावर जंगमम सकृत्रिम भेद भिन्नम, विष है स्थावर विष और जंगम विष, कृत्रिम विष और अकृत्रिम विष। इस अपेक्षा से विष दो प्रकार का, बनाया हुआ जहर और सहज रूप से होने वाला जहरीला पदार्थ। तस्य विषस्य चिकित्सा विषापहार, तस्य विषस्य चिकित्सा विषापहार, ऐसे दोनों प्रकार के विष से होने वाली बाधा की जो चिकित्सा है उसको दूर करना, विषापहार करना। अब भूत चिकित्सा क्या है? भूतः पिशाचादि, तस्य चिकित्सा भूतापनयन शास्त्रम। अब भूत यानी पिशाचादि, इसकी चिकित्सा यानी भूतों के अपनयन करने वाला शास्त्र, यानी जिससे भूत भयंकर हट जाए, भूत भगाने का शास्त्र। फिर क्या है? क्षार तंत्रम क्षार द्रव्यम दुष्ट व्रणादि शोधन करम। क्षार पदार्थ होते हैं तो क्षार तंत्र यानी जो बिल्कुल दुष्ट व्रण है, यानी पुराना सड़ा घाव है ना, उसको सुखाने के लिए ये चिकित्सा की जाती, क्षार तंत्र। अभी एक को पिस्चुला हुआ, उसने क्षार सूत्र से ठीक कराया बिना सर्जरी के। क्षार सूत्र होता है, तो क्षारी पदार्थ से ये करते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों में ये है क्षार चिकित्सा, तो क्षार तंत्र है। फिर क्या है? शल्यम शरीर शल्यम, शल्यम भूमि शल्यम शरीर शल्यम च। शलाकया निर्वृत्तम शालाकिकम अक्षि पटलादि उद्घाटनम। शलाकया निर्वृत्तम शालाकिकम अक्षि पटलादि उद्घाटनम। शलाका से होने वाली चिकित्सा को शालाकिक कहते हैं। वो क्या? अक्षि पटलादि या उद्घाटितम, यानी आँखों के ऊपर आए हुए पटल यानी मोतियाबिंद आदि को दूर करने वाला, नेत्र खोलने वाली चिकित्सा को शालाकिक कहते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकिया। तो पुराने समय में भी मोतियाबिंद तो होता ही था। आज की सर्जरी अलग, लेकिन एक सलाई लगा करके निकाल देते थे। है कितनी सी सर्जरी मोतियाबिंद की, देखिए सर्जरी कुछ नहीं होता। मसूर दाने के जितना, एक मसूर की दाल बराबर या आधा चना दाल बराबर रहता है, पत्थर जैसा रहता है, ऐसे आँख को खोलते हैं, धीरे से निकालते हैं, उसमें स्टिच कर देते हैं। तो पुराने समय में भी ये चिकित्सा होती थी, उसको शलाका चिकित्सा बोलते थे। फिर है शल्यम,
शरीर शल्यम च तोमरादिकम शल्यम भूमि शल्यम शरीर शल्यम च। शल्यम भूमि शल्यम शरीर शल्यम च। शल्य दो प्रकार का है, एक भूमि शल्य और दूसरा शरीर शल्य। इनमें तोमरादिकम शरीर शल्यम अष्टादिकम भूमि शल्यम। तोमरादिकम शरीर शल्यम अष्टादिकम भूमि शल्यम। इसमें से तोमर आदि को शरीर शल्य कहते हैं और हड्डी आदि को भूमि शल्य कहते हैं। जमीन के अंदर हड्डी आदि का रहना इसको भूमि शल्य कहते हैं। तो शल्य के शोधन के बाद ही कोई निर्माण कार्य करना चाहिए। और तोमर शब्द का अर्थ क्या है देखो तुम। तोमर तोमर आदिकम शरीर शल्यम, तो शरीर में कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए वो होना चाहिए। तोमर का अर्थ देखो क्या है। अरे हिंदी तो तोमर लिखा तभी तो पूछ रहा हूँ। तोमर, तोमर वो अलग है, तोमर जाति है, तोमर तोमर आदि शस्त्र क्या है। है? तोमर शल्य लिखो। तोमर आदिकम हाँ वो तो शस्त्र है। और अरे तोमर छंद अलग है, चाल तोमर कहलाता है वो। हाँ अस्त्र भी अलग है। हाँ भाला जैसा होता है। और आपकी सर्जरी ना, सर्जरी। हाँ यही है। इसका डिटेल देखो। शरीर शल्यम शरीर शल्य तोमर शब्द का अर्थ आपकी सर्जरी सही है मतलब। आपकी सर्जरी यानी आपकी यानी किसकी। शरीर शल्य तोमरादिकम, तोमर से सर्जरी होती होगी। तोमर मतलब सर्जरी। या शरीर में किसी अंग में जो बहुत सूज जूझ गया हो उसको तोमर बोलते होंगे, उसकी शल्य। हाँ गांठ। शल्य है उसको हटाया, शल्य क्रिया की। चलो आगे देखना। ये तिगिंच 202 अट्ठ भी हो, तो ये क्या हुआ। ये सब क्या है। तस अपनयन कार्यक्रम शास्त्रम शल्यम इति उच्यते। तस्य अपने कार्यक्रम शास्त्रम शल्यम इति उच्यते। इनको दूर करने वाले शास्त्र का नाम शल्य, शास्त्र को भी शल्य कह देते हैं। तो अब क्या हुआ। अथवा हाँ तथा विषापनयन शास्त्रम विषमिति। तथा विषय अपने शास्त्रम विषमिति। विष दूर करने वाले शास्त्र का नाम विष हो गया। भूत अपनयन निमित्तम शास्त्रम भूतमिति। भूत अपने निमित्तम शास्त्रम भूतम। भूतों को दूर भगाने वाले शास्त्र को भूत कह दिया। कार्य कारणोपचार आती थी। कार्य कारणोपचार आदि। कार्य में कारण का उपचार करके कि कौमार तनु तिगिंछा लिखा, रसायन विष भूत आदि में कुछ नहीं लिखा। तो ये इसी का नाम वह है, उसके दूर करने वाले शास्त्र का नाम। अथवा चिकित्सा शब्द प्रत्येकम अभिसंबद्धते। चिकित्सा शब्द प्रत्येकम अभिसंबद्धते। काकाक्षी तारकवती थी। काकाक्षी तारकवती। भाई इसमें हमने बोला है चिकित्सा सब में लगाना। कुमार चिकित्सा, तनु चिकित्सा, क्षार तंत्र क्षार चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, विष चिकित्सा, भूत चिकित्सा, क्षार तंत्र चिकित्सा है ना, सलाकी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, सब में चिकित्सा लगा लो। काकाक्षी न्यायवाद। कौवा की आंख इधर भी है। कौवा की एक आंख होती है, देखता दोनों तरफ है। एवं अष्ट प्रकारेण चिकित्सा शास्त्रेण उपकारं कृत्वा। एवं अष्ट प्रकारेण चिकित्सा शास्त्र कृत्वा आहारादिकं गृह्णाति। आहारादिकं गृह्णाति। तदानीं तस्य अष्ट प्रकार चिकित्सा शब्दोषो भवत्येष। इस प्रकार 8 प्रकार से चिकित्सा शास्त्र से उपकार करके आहार आदि ग्रहण करता है तो क्या होगा। उसको 8 प्रकार की चिकित्सा दोष होती है। सावधादि दोष दर्शनाति। सावधादि का दोष होने से। ये जय धवला पहले भाग का 135 नंबर का प्रश्न है। क्या आयुर्वेद के 8 अंग। हाँ ये ठीक है यही है। शालक्य काय भूत शल्य अगध तंत्र रसायन तंत्र बाल रक्षा बीज वेद। हाँ शब्दों में अंतर है। नहीं कर सकते, मना करना वही तो है। अच्छी
देखो ये आपने पहले बोला। इनके निमित्त से क्या खोला है, पहले से था आपके पास। हाँ ये हमारे पास फाइल। इनके निमित्त से आहार नहीं करो, आवश्यकता अनुरूप तो नुस्खा तो बताना ही पड़ता। आचार्य महाराज नहीं बताते क्या? आचार्य महाराज ने बताया सो नंदलाल जी की धर्मपत्नी आज भी सुरक्षित है। कितना बड़ा उपचार बता दिया। सुलोचना बाई बढ़िया चौका लगा रही है। कहाँ जाने वाली थी, अलसी का पोल्टस, बताओ आंत का छेद भर दिया ऊपर लगाने से। आश्चर्य है कि गुरु जी का आशीर्वाद, अंतिम आशीर्वाद वही पाई। गुरु जी चले गए, बताओ भाई बच गए। और अभी भी कई होंगे ऐसे तो बहुत सारे। तो उसमें कोई दोष नहीं। हमारा क्या आप बोलते ना उद्देश्य। हाँ तो ठीक उम्र है, में सब प्रकार की इंटरनल सर्जरी चलो। इसके निमित्त से पाप तो बढ़ता है ना। आप इतनी क्रियाएं बताएंगे, दवाई आदि बताएंगे, तो उसमें आपका कृतकार्य अनुमोदन नहीं हो। ये है। हाँ हाँ त्रासन हेतु शास्त्रम। इसमें जम नहीं रहा। हेतु नहीं आना चाहिए, हेतु विसर्ग हट जाना चाहिए। ठीक पकड़ा, विसर्ग नहीं हो गया। चलो, कोधे न माने न माया लोभेन चाभि उपादो माया लोभेन चावि उपादो उपादनाय दोषो उपादनाय दोषो चतुर्विहो दिनायभो तदुव्यो दिनायको क्रोधेन मानेन माया लोभेन चावि उपादो उपादनाय दोषो तदुव्यो दिनायको। अब आगे के 4 दोष है, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से आहार को उत्पादन करना, आहार का उत्पादन करना, 4 प्रकार का उत्पादन दोष जानना चाहिए। क्रोध में आहार कराओ, चौका लगाओ, भस्म कर देंगे। सामने वाले को खूब मान दे दिया, मायाचारी कर दी, लालच कर दिया, चीटिंग किए सो फंसे। क्रोध मान माया लोभेन च यो एवं भिक्षाया उत्पाद क्रोध मान माया लोभेन च योऽयं भिक्षाया उत्पादः स उत्पादन दोष चतुष्प्रकार स उत्पादन दोष चतुष्प्रकारः तैर ज्ञातव्य इति। फिर ज्ञातव्य इति। क्रोध मान माया लोभ से जो भिक्षा का उत्पाद होता आहार का, वो उत्पादन दोष 4 प्रकार का जानना। क्रोधम कृत्वा भिक्षाम उत्पादयति आत्मनो यदि तदा क्रोधो नाम उत्पादन दोष है। क्रोधं कृत्वा भिक्षाम् उत्पादयति आत्मनो यदि तदा क्रोधो नाम उत्पादन। कोई व्यक्ति क्रोध करके अपने लिए आहार ग्रहण करता है तो उसको क्रोध नाम का दोष होगा। तथा मानम गर्वम कृत्वा यदि आत्मनो भिक्षादिकम उत्पादयति तथा मान दोष। तथा मानं गर्वं कृत्वा आत्मनो भिक्षा अभिमान करके अपने लिए आहार उत्पन्न कराता है तो मान दोष। मायाम कुटिल भावम कृत्वा यदि आत्मनो भिक्षादिकम उत्पादयति माया नाम दोष। मायां नाम भावं कृत्वा यदि आत्मनो भिक्षा माया यानी कुटिल भाव करते हुए जब अपने लिए आहार आदि को उत्पन्न कराता है तो माया नाम का उत्पादन दोष है। तथा लोभम कांक्षाम प्रदर्श्य भिक्षाम यदि आत्मनो उत्पादयति तथा लोभं काक्षां प्रदर्श्य भिक्षां यदि आत्मनो उत्पादयति। लोभ यानी कांक्षा को प्रदर्शित करके यदि आत्मा भिक्षा को उद्ग्रहण करता है अपने लिए तो लोभोत्पादन दोषो भाव दोषादि दर्शनाति। लोभोत्पादन दोषो भाव दोषा दर्शनादिति। तो वो लोभ नाम का उत्पादन दोष है क्योंकि वहाँ भाव दोष है, कषाय आ गई।
पुनर्पितान दृष्टांतेन पोषेणः। इन्हीं चारों को दृष्टांत से कहते हैं। कोधो ये हत्ती कप्पे क्रोधो यति कप्पे मानो वेनायडम्मि नैरम्मि मानो वेणाय डम्मी नैरम्मी मायावानारशिये मायावाणारसिये लोहो पुनरासिया नम्मि लोहो पुनरासियाणम्मि क्रोधो यति कप्पे मानो वेणाय डम्मी नैरम्मी मायावाणारसिये लोहो पुनरासियाणम्मि। हस्ती कप्पे, हस्ती कल्प पत्तन है, हत्थी वाले ये सहावे बोलते हैं ना, हस्तीपाल राजा। तो हस्ती कल्प नाम के पत्तन में क्रोध से कोई साधु ने आहार करवाया था तैयार। बेना नयडम्मी नैरम्मी, बेना तट नाम के नगर में किसी साधु ने मान से आहार कराया था। माया वाराणसीये, वाराणसी में कोई बानारसीय कि वाराणसीय होना चाहिए। माया वाराणसीय, माया वाराणसीय, बानारसीय, बनारस, वाराणसी का बनारस पाकिट में चल जाएगा रंदो। माया बनारस में, और लोभ पुनः राशियानम्मी, राशियान में लोभ। अब इनकी कथा खोजो, कहीं मिल जाए तो। है नहीं कथा, रत्ना कथा कोश में भी नहीं है, बृहत कथा कोश में ढूंढना अगर मिलती है तो। क्या कथा थी, उन मुनियों के साथ क्या घटा। चले आगे। हस्ती कल्पपत्ने कश्चित साधु क्रोधेन भिक्षाम उत्पादितवान। हस्ती कल्प पत्नी कश्चित साधु क्रोधेन भिक्षाम उत्पादित। हस्तिकल्प नाम के पत्तन यानी नगर में किसी साधु ने क्रोध करके आहार का उत्पादन किया, ठीक है, और ग्रहण किया। तथा बेन्ना नट्ट नगरे कश्चित संयतो मानी ने भिक्षाम उत्पादितवान। तथा वेन्ना तट नगरे कश्चित संयतो मानेन भिक्षाम उत्पादितवान। बेना नदी के तट पर किसी साधु ने मान के बल पर आहार को उत्पादन कराया। तथा वाराणस्याम कश्चित साधु मायाम कृत्वा भिक्षाम उत्पादितवान। तथा वाराणस्याम कश्चित साधु माया कृत्वा भिक्षाम उत्पादितवान। और वाराणसी में कोई साधु माया करके भिक्षा को उत्पन्न कराया। तथा अन्य संयतो अन्य संयतो लोभम प्रदर्श्य लोभम राशियाने भिक्षाम उत्पादितवान इति। राशियाने भिक्षाम उत्पादित। इसी प्रकार किसी दूसरे मुनि ने लोभ प्रकट करके राशियान में भी आहार उत्पन्न कराया। तेन क्रोधो हस्तिकल्पे मानो वेदना तट नगरे माया वाराणस्याम। बोलो। तेन क्रोधो हस्तिकल्पे मानो वेन्ना तट नगरे माया वाराणस्याम लोभो राशियानि इति उच्यते। लोभो राशियानि इति उच्यते। इस कारण क्रोध में हस्तिकल्प, मान में वेनाटट नगर, माया में वाराणसी और लोभ में राशियान ऐसा कहा जाता है। अतकथा प्रेक्ष्य वाच्याय थी। इनको भी नहीं मिला होगा, इन्हें कहा खोज करके कथा पढ़ लेना, ठीक। दायग पुरदो कित्ती दायग पुरदो कित्ती तम दान बदी जसोधरो वेत्ती। तम दानवदी जसोधरो वेत्ती। उवि संतुदि दोषो उवि संतुदि दोषो विसर्दे बोधनम चाबी। विसर्जे बोधनम चाबि। दायग पुरदो कित्ती तम दानवदी जसोधरो वेत्ती। उवि संतुदि दोषो विसृदे बोधनम चाबी। और स्थिति दायक पुरदो, दानपति के पहले, अरे उसकी कीर्ति, तुम दानपति, तुम तो बड़े दानी हो, बड़े दानपति, यशोधर हो, बहुत यशोधर हो। इस तरह से पूर्व संतति दोषो, पूर्व संतति दोष कहलाता है। विसर्दे बोधनम चाबी, और ऐसा करने से वह बोध को भी भूल जाता है। अरे तुम तो बड़े दानी हो, तुम बड़े यशस्वी हो, दाता के सामने उसकी पढ़ाई कर दी, ऐसा कि वो दान देना भी भूल जाए, तो उसे याद दिलाना पूर्व संस्कृति नाम का दोष है। विसर्दे बोधनम चाबी, कुछ भूल गया तो उसको याद दिलाओ, तुमको आज वो चीज़ देना था, नहीं दे रहे। विसर्दे बोधनम चाबी, विस्मृते बोधनम अपी, विस्मृत कर जाने पर बोध भी देना, यानी बताना, और पहले उसकी खूब मान बढ़ाई कर दी है। आजकल तो होता है ऐसा,
श्रावकों को भक्त बनाने के लिए उनकी प्रशंसा करो, 4 बार उसका नामोल्लेख करो, तो आपका हो गया। नहीं होना चाहिए, दृष्टिकोण सहज होना चाहिए, तो रास्ता ठीक। अब पश्चात स्थिति देखो, दादाति इति दायको दानपति तस्य पूर्ता कीर्ति ख्याति ब्रूते। ददाति दायको दानपति तस्य पूर्त कीर्तिं ख्यातिं ब्रूते। जो देता उसका नाम दायक है दानपति, उसके आगे उसकी यशा गाथा बोल रही, कीर्ति बोल रहा है, ख्याति बोल रहा है। कथम तम दानपति यशोधर तदीया कीर्ति विश्रुता लोके। कथम तम दानपति यशोधर तदीया कीर्ति विश्रुता लोके। क्या बोल रहा है? अरे भाई तुम दानपति हो, यशोधर हो, आप तुम्हारे द्वारा तुम्हारी कीर्ति लोक में फैली हुई है, सब तुमको जानते, बड़ा नाम है। यद धातु रगतो दान ग्रहणात् प्रागे वृते। यद धातु रगतो दान ग्रहणात् प्रागे वृते। जो दाता के सामने आहार देने के पहले उसका गुणगान कर दिया तो अपना भगत बनी जाएगा। इसका नाम पूर्व स्तुति नाम का दोष है। विस्मृतस्य च दान संबोधनम त्वं पूर्वं महादानपति इदानीं किमिति कृत्वा विस्मृत। विस्मृतस्य च दान संबोधनम त्वं पूर्वं महादानपति इदानीं किमिति। और विस्मित हो जाने पर दान का संबोधन करना, उसको बोलना, अरे भैया तुम तो महादानपति रहे, तुम क्यों भूल गए? ये कहना, ये यत् तस्यापि पूर्व संस्कृति दोषो भवति। यह भी पूर्व संस्कृति नाम का दोष है। याम कीर्ति ब्रूते यच्च स्मरणम करोति तत्सर्व पूर्व संस्कृति दोषो। याम कीर्ति ब्रूते स्मरणम करोति तत्सर्वं। जो उसकी ख्याति बोलता है या उसको याद दिलाता है, ये पूर्व संस्कृति नाम का दोष है। नग्नाचार्य कर्तव्य दोष दर्शनादिति। नग्नाचार्य कर्तव्य दोष दर्शनादिति। ये मुनियों का काम नहीं है, नग्नाचार्य यानी भाटों का काम है, जो दूसरों की खुशामद करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना, ज्यादा गुणगान किसी का नहीं करना। पश्चात स्थिति पच्छा संतुदि दोषो। पच्छा संतुदि दोषो। दानम गहि दून तम पुनो कीर्तिम। दानम गहि दून तम पुनो कीर्तिम। विख्यादो दानवदी। विख्यादो दानवदी। तुझ्यम जसो विशुदो वेंति। तुझ्य जसो विशुदो वेंति। पच्छा संतुदि दोषो। दानम गहि दून तम पुनो कीर्तिम। विख्यादो दानवदी। तुझ्य जसो विशुदो वेति। दानम गहिदून तम पुनो कीर्तिम। दान ग्रहण कर लेने के बाद उसका गुणगान करना, उसकी कीर्ति करना है पश्चात संस्तुति दोषो। पश्चात स्तुति नाम का दोष है। कैसा? विख्यातो दानपति तुझ्य जसो विशुदो वेति। अरे तुम तो बड़े विख्यात दानपति हो, तुम्हारी तो सब जगह में प्रसिद्धि है। इस प्रकार इसका गुणगान करना, यह पश्चात स्तुति नाम का दोष है। पश्चात संस्तुति दोषो दानम आहारादिकम गृहीत्वा। पश्चात संस्तुति दोषो दानम आहारादिकम गृहीत्वा। ततः पुनः पश्चादेवं कीर्ति ब्रूते। ततः पुनः पश्चादेवं कीर्ति ब्रूते। पश्चात स्तुति दोष क्या है? आहार आदि ग्रहण करके पुनः उसके बारे में ऐसा बोलता है, विख्यातस्त्वम दानपतिस्त्वम। अरे तुम तो बड़े प्रसिद्ध हो, तुम बड़े दानपति, तुम्हारा तो सब जगह चर्चा। तपो तव यशो विश्रुतम इति। अरे तुम्हारा तो खूब यश है, इस प्रकार बोलता है। यश तस्य पश्चात संस्तुति दोष है। ये तुम्हारा पश्चात स्तुति नाम का दोष है। क्यों? क्योंकि कार्पण्य आदि दोष दर्शनाती थी। कार्पण्य आदि दोष दर्शनाती। इसमें कृपणता आदि दोष देखे जाते हैं। यानी तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हो जाएगा वो, तो वो कृपण बन जाएगा, ये दोष है। इतना ही रखो।